हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बॉडी दैट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड ए परफेक्ट एमिटर ऑफ एनर्जी। मतलब एक ऐसी बॉडी जो आपकी परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब जो लाइट है उसको परफेक्ट तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे लाइट में अपने 7 कलर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी बनाता हूँ आपकी। जैसे अगर कोई लाइट यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ और ये आपका ब्लैक बॉडी उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है आपकी, या ब्लैक बॉडी जो आपका है, कोई भी लाइट में पास करता हूँ तो ये सब्सटेंस आपका क्या है, सभी की सारी लाइट्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और फर्दर मैं इस ब्लैक बॉडी को हीट प्रोवाइड करता हूँ या टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद ये क्या करे, इन सभी लाइट्स को क्या कर दे, ये एमिट कर दे। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, डेफिनेशन का। ए बॉडी दैट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर, एक ऐसी बॉडी जो सभी लाइट्स को क्या करे, परफेक्टली अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, और एक परफेक्ट एमिटर आफ्टर द प्रोवाइडिंग द एनर्जी या हीट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इसके अंदर से जब हम हीट पास करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद जो यहाँ से रेडिएशन निकलती है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक बार आप इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके डेप्थ में हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपका क्या होता है। ठीक है, देखो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक है, ये आपका मैक्सवेल मतलब जिसने बोर थ्योरी दी, बोर थ्योरी नहीं है ये आपका, जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने आपकी वेव थ्योरी, बोर थ्योरी बाय मिस्टेक निकल गया। मैक्सवेल जिसने वेव थ्योरी दी, ये मैक्सवेल और जो आपकी वेव थ्योरी है वो इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कुड नॉट एक्सप्लेन। इसने क्या कहा, इसने ये कहा जो भी आपकी एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इंटेंसिटी के। लेकिन जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस वेव थ्योरी ने जो आपकी ये बात कही थी, मतलब जो आपका पॉइंट रखा था, इसको गलत साबित कर दिया। ठीक है, वो पॉइंट क्या रखा था उसको समझते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा बेटा, सपोज आपके पास है अब मैं मैक्सवेल का पॉइंट तो रख देता हूँ यहाँ पर, जो आपकी वेव थ्योरी का है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। क्लियर। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा बेटा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये कहा। लेकिन ये किसके बेसिस पे कहा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने मैक्सवेल को कहा, मेरे पास एक आयरन की मेटल है, सभी ध्यान से सुनना बेटा, आयरन की मेटल है, और जब मैं इसको हीट करता हूँ, हीटअप करता हूँ मतलब, या टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ इस मेटल को, आयरन की मेटल को, तो यहाँ से सबसे पहले तो आपका रेड कलर, आफ्टर फिर से मैं इसको हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, आपका वोयलेट कलर। अब जैसे मैं इसको बनाऊँ आपका VIBGYOR, रेड कलर दिखाई दिया, और टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ऑरेंज कलर दिखाई दिया, और येलो, फिर आपका ग्रीन, और फिर आपका ब्लू, और फिर आपका इंडिगो, और फिर आपका वोयलेट। तो हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर किसी आयरन मेटल के अंदर से डिफरेंट कलर की आपकी रेडिएशंस निकल रही थी। तो डिफरेंट कलर की रेडिएशंस अगर निकल रही है तो उनकी अलग अलग एनर्जी होगी और अलग अलग वेवलेंथ होगी। जैसा कि आपने पढ़ा है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये इसी के बेसिस पे कहा है कि जब हम किसी को मेटल बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं
तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हमारे पास एनर्जी आ रही है, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ आ रही है या फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब रेड कलर की वेवलेंथ आपको आ रही है, तो इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ आपकी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी क्या इसकी कम है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिली। तो प्लैंक्स क्वांटम ने कहा कि आपकी जो थ्योरी थी मैक्सवेल की, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, कि एनर्जी तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एनर्जी तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी। क्लियर? तो ये हो गया फेल, मैक्सवेल इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है बच्चे, अब एक बार सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि क्यों वेव थ्योरी या मैक्सवेल इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं दोबारा से बताता हूँ, मैक्सवेल ने कहा था एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटे? ब्राइटनेस। जिसकी जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी। लेकिन ब्राइटनेस का रोल ही नहीं है, यहाँ तो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइप्स की हमें फ्रीक्वेंसी या एनर्जी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी निकल रही है। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक बार समझते हैं, इसका ग्राफ समझते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ एक्चुअल में क्या है। ठीक है, एक बार दोबारा से आप इस डेफिनेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा बेटा यहाँ पे। क्लियर? दोबारा से आप एक बार एक थ्योरी को समझे। जैसे कोई भी, मैंने क्या कहा, कोई भी आपकी आयरन की मेटल है, उसको आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया या हीट प्रोवाइड की। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या मिल रही थी बेटा? रेडिएशंस मिल रही थी, वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस निकल रही थी। और अभी जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, उस ग्राफ का मतलब क्या है? ये ग्राफ रहेगा आपका टेम्परेचर वर्सेस इंटेंसिटी के बीच में। इसको साफ करना पड़ेगा एक बार। इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा वेवलेंथ के बीच में है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में ग्राफ कुछ ऐसे बना रखा होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ का मतलब ये है, आपका ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपकी क्या है बेटा? इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। और इसी पॉइंट पर, जिसको हम पीक पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, पीक पॉइंट का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर आपका विबग्योर बनाऊँ, वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका रेड कलर की वेवलेंथ हमें शो हो रही है। तो इस पॉइंट पर आपकी रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर? अब जब आप किसी मेटल बॉडी को आप क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे या टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, उस टेम्परेचर के बाद ये सभी कलर की रेडिएशंस निकल रही थी। लेकिन हमें कौन सी कलर की रेडिएशन दिखाई दे रही थी बेटा? जो आपकी, जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, उस पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वो ही हमारी आंखों में हमें दिखाई दे रहा था। तो ये आपको पीक पॉइंट या ये ग्राफ आपको ये शो करता है कि इस पॉइंट पर रेड कलर की वेवलेंथ आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं इसी का कोई दूसरा ग्राफ बनाऊँ, इसी का दूसरा ग्राफ इन द सेंस, मैं जैसे साइड में ही बनाते हैं भाई ग्राफ। ठीक है, अब की बार मैं लेता हूँ विबग्योर, यहाँ से मानो आप, तो जब आपने किसी मेटल बॉडी को, दोबारा से मैं लिखता हूँ आयरन मेटल, किसी मेटल बॉडी को आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो अब की बार हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? इंडिगो कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही, क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी इंटेंसिटी
और ये लैम्डा के बीच में ग्राफ है, इस पॉइंट पर आपकी वोयलेट कलर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा, हमारी आंखों तक वही कलर हमें पहुंच रहा है। लेकिन निकल तो सभी कलर रहे हैं, सभी कलर की वेवलेंथ निकल रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वेवलेंथ तो इस तरह बढ़ रही है, मान लिया बढ़ रही है वेवलेंथ, इस वेवलेंथ का बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेवलेंथ राइट साइड बढ़ रही है। हमें चेकआउट करने की हमारी आंखों पर कौन सा कलर हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको यहाँ पर इंडिगो कलर दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ आपकी सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर है, ठीक है। बाकी की वेवलेंथ कुछ और हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर है रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगा। इंटेंसिटी कम होने का मतलब है जब आप इस मेटल बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसे पॉइंट पर आपको रेड कलर की वेवलेंथ आपकी अगर ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी आपको कम पर दिखाई पड़ रही है, और जिसकी वेवलेंथ आपको ज़्यादा है इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी आपके आंखों के ऊपर या ब्राइटनेस आपको ज़्यादा दिख रही है। अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊँ तो ऐसे मैं 7 ग्राफ आपके बना सकता हूँ। इन दोनों ग्राफों का मतलब ये है, मैं दोबारा बताता हूँ कि ये जो आपका पीक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको जो भी कलर की वेवलेंथ दिखाई दे रही है, जिस भी कलर की आपको इंटेंसिटी ब्राइटनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, उस पर इसकी लैम्डा मैक्स जो है वेवलेंथ आपकी ज़्यादा है। ये ग्राफ आपका ये शो कर रहा है, क्लियर। अब इन दोनों ग्राफ का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, एक क्लास का एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट, कोई क्लास आपकी, उसमें 50 स्टूडेंट ने आपका रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है, रेड कलर की टी शर्ट। 20 स्टूडेंट ने ग्रीन कलर की पहन रखी है, और 5 स्टूडेंट ने आपकी येलो कलर की पहन रखी है, ठीक है। अगर मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछूं तो इन सभी स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट जिन्होंने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है वो आपकी आंखों में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा आपको, मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस आपको रेड कलर, जिन बच्चों ने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है वे स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन बैठे तो और भी है ना, सेम आपको सभी कलर की वेवलेंथ यहाँ से निकल रही है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग दिखाई दे रही है, मतलब निकल रही है। लेकिन हमारी आंखों को मैक्सिमम कौन सी आपकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, वो आपकी रेड कलर की इस पॉइंट पर दिखाई दे रही है, क्लियर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना ही था। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपका मतलब एक ऐसी बॉडी जो आपका परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट एमिटर है, उसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, और उससे निकलने वाली रेडिएशंस को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकलते हैं जब हम आफ्टर प्रोवाइडिंग उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जब, क्लियर बेटा। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इसको आगे फर्दर डिस्कस करेगा है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ओके। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो सेकंड पार्ट था वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट से सेकंड पार्ट आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो आपका पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं किसी बॉडी को हीट करता हूँ, आयरन मेटल की बॉडी को हीट करता हूँ मैं, तो यहाँ से टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद जो हीट निकल रही है, ठीक है, वो इन द फॉर्म्स ऑफ पार्टिकल निकल रही है। ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम आगे देखेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।